हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं डीईसीई 2026 कैसे एग्जाम पेपर को आप सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हर एक बच्चा डीईसीई एग्जामिनेशन को लेकर काफी घबरा रहा है। क्योंकि आपको पता है 17 मई को एग्जाम डेट दी गई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि ये एग्जामिनेशन की जो डेट है वो बदलने वाली है, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब 17 मई को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और समय बचा है काफी कम। यहां पर आपको डीईसीएलई के बारे में बहुत सारी बातें जानने की जरूरत है। अगर आप उन बातों को जानेंगे तो आप एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, जैसे आप पेपर का फर्स्ट व्यू देखेंगे, क्योंकि आपको पता है एक ऑफलाइन पेपर है, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होता है, तो पूरा का पूरा बुकलेट आपको एक साथ मिल जाएगा। अब पूरा बुकलेट एक साथ मिल जाएगा तो हमारी आदत क्या होती है, ऐसे ओवरव्यू करके सारा पेपर देख लेते हैं हम लोग। और जनरली पेपर का जो लेवल होता है ना, वो मॉडरेट टू टफ होता है। सर, मॉडरेट टू टफ का मतलब क्या हो गया कि पेपर में ऊपर ऊपर से देखने पर टफ वाले क्वेश्चन एकदम चमक रहे होंगे। और पहली बार में पेपर को देखते ही आपके दिमाग में चीज आएगी कि कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मतलब पेपर मेरे हाथ से जा चुका है, और ये देखते ही आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट जो निकल कर आएगा वो ये आएगा कि सारे क्वेश्चंस में तुक्का मार के चला जाता हूं, कॉलेज तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और यहीं पर आप जो डिजर्व करते हो ना, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे पहुंच जाते हो। यहीं पर आप लोगों से गलती हो जाती है दोस्त, और ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। पेपर को ऊपर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टफ लगेगा, उसके बाद में पेपर को बारीकी से अटेम्प्ट करना शुरू करो। पेपर के अंदर टोटल 3 पार्ट रहेंगे। एक आपके पास में आएगा मैथ्स, एक आपके पास में आएगा फिजिक्स, और एक आपके पास में आएगा केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट रहेंगे, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला गया है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप पूरे 2 घंटे 15 मिनट में सिर्फ मैथ सॉल्व करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे 2 घंटे 15 मिनट के अंदर सिर्फ फिजिक्स सॉल्व करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे 2 घंटे 15 मिनट में सिर्फ केमिस्ट्री सॉल्व करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैथमेटिक्स होता है ना, इसके अंदर 100% न्यूमेरिकल रहेगा। जो फिजिक्स रहेगा उसमें 80% न्यूमेरिकल रहेगा, और यहां पर 70% न्यूमेरिकल रहेगा। जिस बच्चे का जो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो, इस पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो है आपको उसी को देना है। जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो आपको सोच लेना है कि मुझे 70% टाइम में मैथ्स ही अटेम्प्ट करना है। पेपर ऊपर से टफ लग रहा है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, और जो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ यार इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा, उसको सॉल्व करने लग जाओ। ध्यान रखना, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 30% से लेकर 45% का पेपर एकदम सही सही अटेम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एकदम सही सही अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने ये काम किया, अगर दोस्त आपने ये काम किया, सर इतना कम अटेम्प्ट करना होता है? जिसको वाकई में पेपर आता है ना, वो इतना ही अटेम्प्ट कर पाएगा। समय भी इतना ही होता है और अटेम्प्ट भी आप उतना ही कर पाओगे अगर वाकई में सॉल्व कर रहे हो। अगर आप तुक्का लगा रहे हो तो फिर तो आप आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे, फिर उसका कोई कंपैरिजन या कोई कंपटीशन है ही नहीं। लेकिन अगर आप वाकई में सॉल्व कर रहे हो तो टारगेट रखो कि भैया मुझे 30% पेपर को सॉल्व करना है। जरूरी नहीं इन तीनों का 30%, टोटल का 30%। हो सकता है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैथ्स के हो सकता है वो क्वेश्चन मैथ्स और फिजिक्स के मिलाकर हो सकता है वो क्वेश्चन मैथ्स और केमिस्ट्री के मिलाकर हो सकता है वो क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिलाकर हो। कैसे भी हो, पूरे पेपर का 30% सॉल्व करने का टारगेट लेके चलो। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो वो 35 40 45% तक अटेम्प्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो पेपर अटेम्प्ट करने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कम होते हैं। पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है, तो 30 से 40% के ऊपर आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन बस दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करके नहीं आते, वो तुक्के लगा के चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन करके आते हैं पर पेपर देख के घबरा जाते हैं, वो तुक्के लगा लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद पेपर 80 90% अटेम्प्ट होता है, ये नहीं। और अगर ये सोच आप रखोगे ना, तो फिर आप पेपर खराब कर लोगे। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगेन रिपीट कर देता हूं, पेपर टफ लगेगा, घबराना नहीं है। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको बारीकी से पढ़ते चले जाओ, जितना आता है उतना करना है। क्वेश्चंस टाइम लेंगे, उनको टाइम दो। ये नहीं सोचना है कि 2 घंटे 15 मिनट पूरा पेपर सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड बच रहे हैं, 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं होगा। 3 से 4 मिनट 5 मिनट 6 6 मिनट 10 10 मिनट तक क्वेश्चन लेंगे। दो भाई क्वेश्चन को,
जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व कर लो बस। ऑफलाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है आपको। इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ के वो जो बबल्स आप बना रहे हो दोस्त, उन बबल्स को सही से बनाना है, उन बबल्स को सही से बनाना है, क्योंकि ओएमआर चेक करने में दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। अगर बबल्स सही बनाओगे तो वो ओएमआर प्रॉपर चेक होगी। ये सब लॉजिक कि सर स्क्वायर, टिक, क्रॉस, जैसे बहुत सी बार होता है जब हम लोग बचपन में जाते हैं, जैसे अभी मैं बहुत सारे बच्चे आईआईटी मेंस के बच्चों को पढ़ाता हूँ, आईआईटी एडवांस के बच्चों को हम लोग पढ़ रहे हैं, जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस जो होता है, वहां पर हम सिखाते कि ये बच्चा, ये क्वेश्चन अगर आपको टफ लगता था जब कभी ऑफलाइन हुआ करता था, अब तो ऑनलाइन होने लग गया, अब तो वहां मार्क करना पड़ता है, मार्क एज रिव्यू, ये सब चीजें। तो बोला बोला जाता था ऑफलाइन में ऐसे गोला बना दो कि इसको वापस आके लौट कर देखूंगा, ये हो चुका है, ये मुझसे सॉल्व ही नहीं होगा। मैं तो सिर्फ इतनी सी बात आपको कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, तो 100% कोशिश करो उसको अभी का अभी सॉल्व करने का। जब आप उसको 5 से 8 मिनट दे चुके हो और अब आपको लग रहा है कि अभी सॉल्व नहीं होगा, तो उस पर गोला बनाओ और आगे बढ़ जाओ, बाकी कोई सिंबल, कोई साइन मत लगाओ। जब आपके पास में 30 मिनट का समय बचे पेपर खत्म होने में, उस समय जो जो आ गया ना उसको ओएमआर में सर्किल कर दो। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो आखिरी के 5 मिनट में, जो इन्विजिलेटर होते हैं छीना झपटी करते रहते हैं, अरे सर ओएमआर तो मार्क कर लेने दो। ये काम नहीं करना है, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से हो, इसके लिए हमने 13 मई को सुबह 9 बजे से मैराथन सेशन रखा है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे। 13 मई से सुबह 9 बजे से ही आप सभी बच्चों को इजी प्रैप एप्लीकेशन के ऊपर फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, DECE-LE का। आपको करना क्या है, इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको मॉक टेस्ट दिख जाएगा ऊपर ही ऊपर, उसको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको पता चले कि आप कितना अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इजी प्रैप एप्लीकेशन तो आपको डाउनलोड करनी ही करनी है। क्यों डाउनलोड करनी है? क्योंकि जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपके सेमेस्टर की तैयारी भी इसी एप्लीकेशन पर होने वाली है। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वो आप लोग अच्छे से समझेंगे। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना और उससे एक दिन पहले घबराना भी नहीं है। टेंशन फ्री रहो, जितना पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छी नींद लो और टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाओ। एग्जाम में समय पर पहुंचना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरी और पूरी टीम की ओर से आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे एग्जामिनेशन को बहुत अच्छा और बहुत समझदारी से करके आएंगे। थैंक यू सो मच।